अभी हाल ही में मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद पूरे देश में लोगों का महिलाओं के साथ हुई ऐसी शर्मनाक हरकत पर आक्रोश फूटा। लेकिन अब इस मामले में एक नई अपडेट सामने आई है। दरअसल इस मामले में अब सीबीआई जांच करेगी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार होम मिनिस्ट्री ने 4 मई को महिलाओं को निर्वस्त्र परेड करने की घटना के साथ साथ 7 घटनाओं की जांच सीबीआई को सौंप दी है। फिलहाल वायरल वीडियो वाले केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि मणिपुर सरकार इस केस की सुनवाई राज्य से बाहर पड़ोसी राज्य असम से कराने का भी अनुरोध करेगी। जानकारी के मुताबिक महिलाओं को निर्वस्त्र परेड कराने की घटना 4 मई को कांगपोकपी जिले में हुई थी। फिर वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद देश भर में आक्रोश और इसकी निंदा हुई। बताते चलें कि वीडियो 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र से एक दिन पहले वायरल हुआ था। जानकारी के अनुसार इस मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ था 4 मई को। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 4 मई को हुई इस घटना की शिकायत 18 मई को पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 21 जून को एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर के मुताबिक शिकायत में कहा गया है कि 4 मई की दोपहर 3 बजे कुछ लोगों ने उनके गांव पर हमला बोल दिया। उस दिन 900 से 1000 लोगों ने थोबल में स्थित उनके गांव पर हमला किया था। ये हमलावर मैतेई समुदाय से जुड़े थे। इस भीड़ ने गांव पर हमला कर घरों में आग लगा दी और इसके बाद नकदी और गहने समेत कीमती सामान को लूट लिया। हमला होने पर 3 महिलाएं अपने पिता और भाई के साथ जंगल की ओर भागे। पुलिस की टीम ने इन्हें बचा लिया। पुलिस उन्हें थाने लेकर जा ही रही थी कि भीड़ ने रास्ता रोक लिया और पुलिस से उन महिलाओं और उनके पिता भाई को छीन लिया। बताया जा रहा है कि ये सब थाने पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले हुआ। भीड़ ने पुलिस के सामने ही उन महिलाओं के पिता की हत्या कर दी। फिर इसके बाद तीनों महिलाओं को कपड़े उतारने को मजबूर किया गया। इनमें से एक की उम्र 21 साल, दूसरी की 42 साल और तीसरी की 52 साल बताई जा रही है। दरअसल मणिपुर में जारी हिंसा की 3 मुख्य वजह बताई जा रही हैं। मैतेई समुदाय का एसटी दर्जा मांगना। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371 सी के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और सुविधाएं मिली हुई हैं, जो मैतेई समुदाय को नहीं मिलती। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद कर बस नहीं सकता, जबकि जनजातियों पर पहाड़ी इलाके से घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है। इससे दोनों समुदायों पर मतभेद बढ़े हैं, जिस कारण मैतेई समुदाय काफी समय से मणिपुर में एसटी दर्जे की मांग कर रहा है। दूसरा, सरकार की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। मणिपुर में हिंसा का दूसरा कारण वहां मुख्यमंत्री द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाना भी है। दरअसल मणिपुर सरकार का कहना है कि आदिवासी समुदाय के लोग संरक्षित जंगलों और वन अभयारण्य में गैर कानूनी कब्जा करके अफीम की खेती कर रहे हैं। ये कब्जे हटाने के लिए सरकार मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2021 के तहत फॉरेस्ट लैंड पर किसी तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक अभियान चला रही है। वहीं आदिवासियों का ये कहना है कि ये उनकी पैतृक जमीन है। उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि सालों से वहां रहते आ रहे हैं। सरकार के इस अभियान को आदिवासियों ने अपनी पैतृक जमीन से हटाने की तरह पेश किया है, जिससे आक्रोश फैला और हिंसा होने लगी। तीसरा, कुकी विद्रोही संगठनों के सरकार से हुए समझौते को तोड़ना। वहीं हिंसा का एक मुख्य कारण ये भी है कि कुकी विद्रोही संगठनों ने 2008 में हुए केंद्र सरकार के साथ समझौते को तोड़ दिया। दरअसल कुकी जनजाति के कई संगठन 2005 तक सैन्य विद्रोह में शामिल रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार के समय 2008 में तकरीबन सभी कुकी विद्रोही संगठनों से केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन किया। इसका मकसद राजनीतिक बातचीत को बढ़ावा देना था। तब समय समय पर इस समझौते का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा, लेकिन इसी साल 10 मार्च को मणिपुर सरकार कुकी समुदाय के 2 संगठनों के लिए इस समझौते से पीछे हट गई। ये संगठन है जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी और कुकी नेशनल आर्मी। ये दोनों संगठन हथियारबंद है। हथियारबंद इन संगठनों के लोग भी मणिपुर की हिंसा में शामिल हो गए और सेना और पुलिस पर हमला करने लगे। इन सब कारणों से ही मणिपुर में हिंसा की चिंगारी फैली है।
आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।